अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था अबाउट सेल वॉल, अगर आप मेरा वो वाला लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, सो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लिटरली मीनिंग साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं लिविंग जेल ऑफ द सेल, यानी कि सेल की ये लिविंग जेल होती है। ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सेल बनाया है और सेल के मिड में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, जो कि सब बच्चों को ही पता होता है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड्री न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे सेल मेम्ब्रेन तक आपको जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं साइटोप्लाज्म को। ओके, सो साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मटेरियल होता है या लिविंग जेल होता है। इसको लिविंग जेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो जेल लाइक होता है। ओके, लोकेशन की अगर हम बात करें, वही मैंने जो आपको डायग्राम में बताया, सेम एज इट इज़ के फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल लेइंग आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपको ये नज़र आ रहा है सेल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे, लेकिन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, आप सबको पता है जो आउटर कवरिंग होती है इन एनिमल सेल इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये आपको पहले भी पता है क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन। एंड प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। ये जो डेफिनेशन आपको प्रोटोप्लाज्म की यहाँ पे नज़र आ रही है, कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज के लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। जिसमें न्यूक्लियस भी हो, साइटोप्लाज्म भी हो, कलेक्टिवली हम उस चीज़ को, उस पोर्शन को या उस कंटेंट को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है, जो साइटोप्लाज्म में आते हैं स्टूडेंट्स, फ्लूइड पार्ट, स्टोरेज सब्सटेंसेस, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सम स्टोरेज सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और जब ये सेल से बाहर जाने होते हैं तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से आउटसाइड चले जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था उसके फंक्शंस में। ओके, a network of interconnected filament, microfilaments and microtubules and fibers collectively called cytoskeleton, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी मौजूद होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि सेल की शेप को, सेल के फंक्शन को मेंटेन करता है। ओके, एंड सेल ऑर्गेनेलिज, अब सेल ऑर्गेनेलिज इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अब आप सबको पता है सेल की कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं स्टूडेंट्स, आप मुझको लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है अगर प्लांट सेल हो तो, न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। ओके, तो बहुत सारी सेल की जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, इनकी ये मेजर कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म की। एंड देन अगर हम स्टूडेंट्स बात करें साइटोप्लाज्म पे मज़ीद इसके स्ट्रक्चर्स पे, तो ग्राउंड सब्सटेंसेस जिसमें साइटोसोल होता है। साइटोसोल इज़ अ सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसमें 90% स्टूडेंट्स वाटर एंड all fundamental molecules of life प्रेजेंट। ओके, अब वो फंडामेंटल मोलिक्यूल स्टूडेंट कौन से हैं, जिसमें देखें स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन एंड लार्ज मोलिक्यूल फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन, जिसमें स्मॉल मोलिक्यूल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं जो कि ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, और जो लार्ज मोलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट्स वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। ओके, तो अब वो आयन कौन, फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो बहुत से आयन और बहुत से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो सेल से अंदर और बाहर मूव करते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो बहुत सारे आयंस भी होते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अ सोल्यूशन इन विच आ टिनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन सस्पेंडेड, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो इसमें सस्पेंडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एंटीबायोटिक सिरप इस्तेमाल करते हो, उस सिरप को अगर आप गौर से देखो स्टूडेंट, वो थोड़ा सा जो है उसका टेक्सचर थिक होता है और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं स्मॉल, तो सेम एज इट इसी तरह होते हैं, वो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। इसी तरह जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं जिसमें टिनी पार्टिकल सस्पेंडेड हो। ओके, आप उस सिरप को कोलाइडल सोल्यूशन भी बोल सकते हो। सोल और जेल, कोलाइडल सोल्यूशन में बी इन द फॉर्म ऑफ सोल और जेल। अब ये दो फॉर्म में हो सकता है, जेल और सोल फॉर्म में। ओके,
जेल जो है वो विस्कस पार्ट होता है और जो सोल होती है वो नॉन विस्कस पार्ट होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब ऑर्गेनेलिज सेल नेक्स्ट इसकी में क्या आता है, ऑर्गेनेलिज की अगर हम बात करें जिसके कंपोनेंट हमने देखे कि जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड एटसेट्रा। ओके, फंक्शंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो स्टोर हाउस ऑफ अ वाइटल केमिकल्स, इसमें बहुत सारा यानी कि ये वाइटल केमिकल के लिए स्टोर हाउस का काम करता है, जिसमें है ग्लाइकोजन। और आप सबको पता है ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ स्टोर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे लीवर के अंदर, यानी कि एनिमल में जो ग्लाइकोजन है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन एंड साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल अब मेटाबॉलिज्म आप सबको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ओके, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन हो सकती है। ओके, तो आप इस एग्जांपल दे सकते हो, डाइजेशन हो सकती है, वो भी एक प्रोसेस है ना जो केमिकल रिएक्शन से होता हुआ आता है। साइटोस्केलेटन आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म प्रोवाइड शेप एंड मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट फ्राहम करता है और सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, शेप, पूरे सेल को शेप फ्राहम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर वो कैसे होती है, ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोग यहाँ से अपने नोट्स कॉपी कर सकते हैं एंड अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।